नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडीपीडिया में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10वीं फिजिक्स के चैप्टर लाइट यानी प्रकाश के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और मुझे आशा है कि इस साल यानी 2021 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में होगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस वीडियो में आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो फिजिक्स से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, यानी फिजिक्स से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्लास 10वीं से संबंधित वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारा प्रश्न है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, यानी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में हमें अंतर बताना है। देखिए, आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम जो होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब भी होता है, यानी आभासी प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप जान लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब का दूसरा नाम काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो हमें वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताना है। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। चलिए देखते हैं क्या क्या अंतर है। बारी बारी से सभी अंतर के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। देखिए, पहला अंतर आप देख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, जब किरणें वास्तविक रूप से कटान करती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वहीं काल्पनिक प्रतिबिंब, जब किरणें काल्पनिक रूप से कटान करती हैं तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यदि आप दर्पण के बारे में पढ़े होंगे तो आप जानते ही होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसके अतिरिक्त उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वहीं उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में, लेंस और यदि दर्पण के बारे में आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद कीजिए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में एक केस में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसको आप छोड़िए। याद कीजिए कि इसका उदाहरण यदि आपको देना होगा तो आप कहिएगा कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वहीं उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखते हैं इसके दूसरे अंतर को। देखिए, दूसरा अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण आप अंतर इसे लिख सकते हैं। इससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्लियर होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है। याद कीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। देखिए, तीसरा अंतर भी काफ़ी अच्छा अंतर है और इससे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर उतार सकते हैं, वहीं काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं कि किस प्रतिबिंब को हम पर्दा पर उतार सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर उतार सकते हैं और किस प्रतिबिंब को हम पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। याद कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका एक प्रश्न तो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्लियर हो ही जाएगा, इसके अतिरिक्त भी कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए, अगले अंतर को देखते हैं। देखिए, चौथा अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सतह पर बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आपने जब अवतल दर्पण में जब किरण आरेख के बारे में पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के सतह पर यानी सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब, ये अवतल दर्पण है तो इसके वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो दर्पण के सतह यानी दर्पण के सामने बनेगा। वहीं काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। ये आपका एक उत्तल लेंस होता है और इधर से यहाँ पे आपका एक होता है, और जब इसमें जब उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा तो ये इधर प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनता है।
तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सतह पर यानी दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अंत में मैं कहूँगा कि यदि आप फिजिक्स मीन्स अध्याय 1 जो लाइट चैप्टर है इसका अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, यानी नोट्स देखना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।